रविंद्र जीत केस है वो तो चाहता ना बने, 100% प्रयास था कि ना बने। हरियाणा में उनकी अब बार एक भी सीट नहीं आई, जनता में इतना रोष है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और मेरे साथ एम्स समिति के जो मेंबर हैं वो हैं। आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आखिर क्या मुद्दा है, क्यों नहीं सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने प्रेस वार्ता किया, आखिर क्या मुद्दा है आज का? एम्स संघर्ष समिति मनिट्ठी की तरफ से हमने प्रेस वार्ता आज की है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि तमाम काम पूरे हो चुके हैं, लोगों ने ज़मीन भी दे दी, परंतु सरकार ने अभी तक एम्स निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया है। तो हम सरकार से एक मांग करते आ रहे हैं कि आप यहाँ ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस शुरू कर दो। और हमने रिकॉर्ड पेश किया है कि जो 22 एम्स जो देश में बन रही है उसमें 9 एम्स में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कंप्लीट नहीं हुई है, वहाँ पर ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो मनिट्ठी के साथ ऐसा क्यों, माजरा के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? नंबर 2 बात, अगर शिलान्यास हो भी जाता है, करना चाहिए, तो क्या शिलान्यास होने से स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो जाएंगी? अगर शिलान्यास होने से अगर निर्माण हो जाता है तो बिनौड़ा का आज तक डिफेंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुए 10 साल हो गए, पत्थर भी वहाँ टिक रहे हैं, नहीं टिक रहे हैं, परंतु वहाँ पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो सरकार की अगर नीयत सही है, खोट सही है, अगर हमारे जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को हम सेवाएं दें, काम पूरा करवाएं, तो ओपीडी एमबीबीएस क्लासेस लगाने में उनको गुरेज क्या है? ये बात क्यों नहीं उठाते हैं? हमने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर बनवारी लाल सबको लिख लिख के दाब चुके हैं। आपने ऐसा क्यों डर लग रहा है? उनका एक्ट ऑफ कंडक्ट पीछे ऐसा रहा है। वोट बटोरू होते हैं, वोट की फसल काटने की इनकी नीयत होती है। पहले भी 2019 में कहा गया कि एम्स आ गई, राव आया, एम्स लेकर आया, बड़े बड़े नारे लगे, लोगों ने उत्साह होकर पगड़ी बांधी थी। आज वो पगड़ी उनके बंधी हुई है, परंतु 2024 के चुनाव आ गए, 2024 तक ये काम पूरा नहीं हुआ। हम कहते हैं चलो कुछ टेक्निकल आर्ट होंगी, ज़मीन की होगी, और बातें होंगी, परंतु ओपीडी एमबीबीएस के लिए तो आप सिफारिश करो, यहाँ तो लगवाओ। देश में 9 जगह चल रही है, हम रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं कहाँ कहाँ चल रही है। आप वेबसाइट के ऊपर हमारे तमाम सरकार और मंत्री जी जा सकते हैं। ये एक चल रही है रायबरेली में जो उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, मंगलागिरी जो आंध्र प्रदेश में है, नागपुर जो महाराष्ट्र में है, बठिंडा जो पंजाब में है, बीबीनगर तेलंगाना में है, देवघर झारखंड में है, मदुरई तमिलनाडु में। 9 जगह जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी स्टेज के ऊपर है, वहाँ ओपीडी और एमबीबीएस क्लास शुरू कर दी। यहाँ माजरा एम्स के नाम से क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इसलिए सरकार के ऊपर डाउट पैदा होता है, इनकी नीयत में खोट है। तो ये इसके लिए आंदोलन करने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं। और 2 अक्टूबर 2023 को हमारा 5वां साल होगा संघर्ष का। 5 साल कम नहीं होते। किसी एक मुद्दे को लेकर जनता सड़कों पर बैठी है। हम 2 अक्टूबर 2023 को वहाँ धरना शुरू कर देंगे मनिट्ठी तहसील के प्रांगण में, और धरना करते करते बहुत बड़ी पंचायत बुलाएंगे और हम एक निर्णायक फैसला लेंगे कि ये जनता जाग चुकी है, ये हमारा एम्स, हमारा हक है, हमको दो और इसको बढ़ाओ और ओपीडी एमबीबीएस की क्लासेस लगाओ। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आज। तो 2 से पहले तो अभी तक मोदी जी का 23 तारीख का टाइम लिया जा रहा है कि आ रहे हैं जल्दी। मोदी जी आए, स्वागत है, वो एम्स का शिलान्यास करें, ओपीडी एमबीबीएस की क्लासेस लगाएं, परंतु अभी तक हमारी जानकारी में आया कि ऑफिशियल लेटर तो आया नहीं अभी तक। अगर माननीय प्रधानमंत्री चल कर आ रहे हैं और उनका अभी तक कोई लेटर नहीं है, तो हो सकता है आ जाएँ। हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमको तो लटकाया जा रहा है, हम तो मांग कर रहे हैं। जनता ने ईंट उठा करके अपना शिलान्यास कर भी दिया वहाँ जा करते। नहीं तो आप जनता द्वारा किए गए शिलान्यास को ही मान लें और निर्माण कार्य शुरू कर दें। हम तो ये भी बात कह रहे हैं। और शिलान्यास करना है 23 को आओ और करो शिलान्यास, उसमें किसको इतराज़ है? हमें कोई इतराज़ नहीं है और ये काम शुरू होना चाहिए। परंतु शिलान्यास करने के बाद ओपीडी एमबीबीएस की क्लासेस शुरू हों, हम इस बात पर जोर दे रहे हैं। बाबू जी, क्या लग रहा है आपको? 2019 में पहले हुआ था, जिस तरीके का पत्र जारी किया गया था, उसके बाद में ये फिर धरना जारी रहा, क्या लगता है अब 23 तारीख को जो मोदी जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है काम होगा आगे? पहली बात तो 23 तारीख को मोदी जी का अभी कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है। ये खाली किन लोगों की दिमाग की उपज है हमें नहीं मालूम। वैसे तो सबको मालूम है रविंद्र जी चाहता है 23 तारीख को आए, जिससे कि वो शहीदी दिवस के नाम पे जनता एकत्रित हो जाए और उनके आगे चुनाव का रास्ता साफ हो जाए। तो अभी तक प्रधानमंत्री है, कोई आम आदमी नहीं आ रहा है। उससे पहले अभी तक तो पीएमओ
तारीख जारी कर देता, तो नहीं हुआ है तो उस पर हमें संदेह है। दूसरी बात, शिलान्यास हो जाए, हमें उसमें कोई किसी तरह का, उसके लिए तो हम घूम ही रहे हैं, परंतु खाली शिलान्यास से बात नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पहले ही 2 ऐसे नज़ीर हैं। 10 साल हो गया बिनोड़ा रक्षा विश्वविद्यालय में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया था, आज तक उसमें ईंट नहीं रखी। एक छोटा सा सैनिक स्कूल +2 का 30-40 साल हो गए नारनौल शुरू होके, और अब जाके भी कंप्लीट नहीं हुआ, पर तो क्लासेस शुरू होगी। 40 साल एक +2 का स्कूल, तो हम कैसे विश्वास कर लें हमारे जनप्रतिनिधियों का? और जब बन जाती तो अब वो श्रेय लेने का, अब सिर्फ चक्कर चला श्रेय लेने का। जनता ने संघर्ष किया, आप लोगों ने संघर्ष की चिंगारी शुरू की, मीडिया वालों ने, जनता बैठी, जनता ने संघर्ष किया और सरकार पर दबाव बना, और चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा कर दी। एक 5 साल तो निकाल दिए इसमें, अभी मान लो शिलान्यास कर देंगे, अगले 5 साल निकाल देंगे निर्माण शुरू करने में, तब तक पता नहीं क्या होगा। तो वोट टटोलने का सिस्टम पूरा है। कुल मिला के ये वोट की राजनीति है, और हमारे जिम्मेदार सबसे बड़े हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि वो हैं इसके जिम्मेदार। जब तक वो नहीं बोलेंगे, जनता ने तो आज उठाई है, पर जनता की एक सीमा है, जनता की आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? आप लोग बनवारी लाल मंत्री जी कह रहे हैं हम तो बार आवाज़ आगे उठा रहे हैं, आखिर बनवारी लाल जी, देखो मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूँगा। एक देसी भाषा में कहा तो रोक तड़ाक रोक, उनकी अपनी कोई वो नहीं है। राव इंद्रजीत कैसे, वो तो ये चाहता ना बने। उनका प्रयास जो शुरू से जो उनकी गतिविधि रही है, जो उनकी कार्यशैली रही है, उसको देखते हुए उनका 100% प्रयास था कि ना बने, परंतु जनता ने संघर्ष करके इसको हासिल किया है। बाकी किसी का कोई योगदान नहीं, किसी का भी। आपने चिंगारी लगाई मीडिया ने, और जनता ने उसमें उसको आग को प्रज्वलित किया, उसकी बदौलत ये एम्स जो है यहाँ पे घोषणा हुई है, और आएगी तो उसी की बदौलत आएगी। किसी का इसमें कोई लेना देना नहीं। उनका ये प्रयास है कि ना बने। एक +2 का स्कूल यार, सैनिक स्कूल, और देश का राज्य रक्षा मंत्री वो शुरू नहीं करवा पाया, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? बिनोड़ा डिफेंस यूनिवर्सिटी, देश का राज्य रक्षा मंत्री एक बार संसद में जिक्र तक नहीं किया। क्या उस व्यक्ति से आप एम्स की उम्मीद कर सकते थे? नहीं, कभी नहीं कर सकते। और जनता तो क्या लगता है बाबूजी 2024 में इसका कोई खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है यदि ये नहीं शुरू होता है? हाँ बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी। दक्षिण हरियाणा में भी इनकी अब की बार एक भी सीट नहीं आएगी। जनता में इतना रोष है, और जनता जनार्दन है, इनकी एक भी सीट नहीं आएगी हरियाणा। और भी मेरे साथ उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबूजी क्या लगता है 2019 में पत्र जारी हुआ, लोगों ने स्वागत किया, वोट दी, क्या लगता है अब मोदी जी यदि आ जाते हैं, शिलान्यास कर भी देते हैं, क्या लग रहा है फिर वोट दी जाएंगे? सरकार किस तरीके देखते हैं? ये तो देखो जी, जनता के ऊपर निर्भर करता है वोट कहाँ वो करेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि 23 तारीख, अभी आज 17 दिन है बाकी, और देश का प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये अब तक कुछ किसी प्रकार की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो हमें अंदेशा है कि भाई जब तक PMO वहाँ से लेटर जारी नहीं होगा, तब तक आधिकारिक सूचना जब तक नहीं मिलेगी, हम विश्वास नहीं कर सकते कि 23 तारीख को इनॉग्रेशन होगा। तो आगे क्या करेगी एम्स समिति? आगे क्या? एम्स संघर्ष समिति का सीधा रुख है जी, स्पष्ट रुख है। अगर नहीं होता है तो संघर्ष ही हमारा एक रास्ता है जो हमें करना पड़ेगा। बाध्य हैं, हम मजबूर हैं। हमने बहुत सहनशीलता बरत ली, लेकिन अब सहनशील होना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। क्या लगता है बाबूजी 2024 में एम्स की कुछ उम्मीद है या फिर आगे और चलेगा? नहीं, ये अभी भविष्य के गर्भ में है जो आप कह रहे हो वो बात, लेकिन जब अन्य 9 स्टेटों में जहाँ एम्स का निर्माणाधीन है, तो माजरा की एम्स में MBBS की क्लासें लगाने में और OPD शुरू करने में सरकार को क्या दिक्कत है? यहाँ के नाम से, माजरा के नाम से कहीं और एडमिशन कर दें। जैसे अभी एक साथी बता रहे थे, आपके पत्रकार महोदय ही, कि जम्मू कश्मीर में जब पहले एम्स नहीं बनी थी, लेकिन वहाँ MBBS की सीटें अलॉट कर दी गई थी, और वहाँ की सीटें ऋषिकेश में उन बच्चों का एडमिशन हो रहा था। तो इसी प्रकार से माजरा एम्स के नाम की 100 सीटें जो सरकार ने अलॉट की हैं एम्स के लिए, उनको कहीं भी शिफ्ट कर दें, दिल्ली कर दें, PGI रोहतक कर दें, कहीं कर दें, लेकिन माजरा के नाम से उनका एडमिशन कर दें, और OPD यहाँ शुरू कर दें लोकल। हमारे माजरा मनीठी गांव में जगह उपलब्ध है, बहुत अच्छी जगह है। बाबा ध्यानदास के मंदिर में बहुत बढ़िया जगह है, खुला वातावरण है,
बिल्कुल NH 11 के ऊपर है, तो वहाँ OPD शुरू की जा सकती है। और रही बात शिलान्यास की, सारा क्षेत्र टकटकी लगाए देख रहा है कि वह शिलान्यास हो, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री मोदी से डिमांड है कि जब वो शिलान्यास करने आए तो साथ साथ निर्माण कार्य का टेंडर भी लेके आए, निर्माण कार्य का टेंडर भी लेके आए, और वो यहाँ से घोषणा करके जाएं कि इतने तारीख से MBBS का, आपका तो सेशन गया, अगले सेशन से मादरा के नाम से MBBS का एडमिशन होगा, ये वहाँ से घोषणा करके जाएं। और OPD की घोषणा करके जाएं कि इस डेट से OPD शुरू हो जाएंगी मादरा के एम्स के नाम से, ये हमारी डिमांड है। ये सभी मेरे साथ एम्स समिति के जो मेंबर थे, तो उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो एम्स जो है आप अपना शिलान्यास या फिर उनकी भूमिका आगे की जो है तैयारी अपने करके आए। हरियाणा तक की रेवाड़ी से देसाई सिंह चौहान।